दोस्तों, तो इस वीडियो में मैं कॉकरोच जनता पार्टी के ऊपर बात करने वाला हूँ। जंतर मंतर में 1 महीने से लगभग प्रोटेस्ट हो रहा है और आपने देखा होगा इसका लीड जो है वो कॉकरोच जनता पार्टी कर रही है और मैं आपको इस वीडियो में कोई भी एनालिसिस नहीं देने वाला हूँ। मैं इस वीडियो में अपना खुद का पर्सनल ओपिनियन देने वाला हूँ। देखिए, मैं सीजेपी को सपोर्ट नहीं करता। ये वीडियो आपको थोड़ा-सा अनकंफर्टेबल लग सकता है और मुझे इनकी लीडर्स पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं। मुझे शुरू से लगता है इनका एक अपना पॉलिटिकल कुछ एजेंडा है। इस प्रोटेस्ट की आड़ में वो उसे सिद्ध करने पे लगे हुए हैं। देखिए, मैं पेपर लीक्स के कंप्लीटली खिलाफ हूँ और ये मानता हूँ कि एजुकेशन मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए। मूवमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन मूवमेंट का जो डिमांड है उसको सपोर्ट कर रहा हूँ। ये दोनों एक-दूसरे में कंट्राडिक्ट लगेंगे, लेकिन मैं आपको अपने जब लास्ट में आप वीडियो को बने रहेंगे तो आपको मैं दावा करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो इसके 3 बड़े जो मैं टॉपिक्स लेके आया हूँ कि पहला, एजुकेशन मिनिस्टर को इस्तीफा क्यों देना चाहिए? दूसरा, मैं अभी तक इस मूवमेंट को, इस सीजेपी को सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा हूँ? और तीसरा, ये जो बीजेपी की बढ़ती एरोगेंस है, इसके बारे में बात करना चाहता हूँ। देखिए, 3 मई को नीट यूजी का एग्जाम होता है। 20 लाख से ज़्यादा बच्चे बैठे हैं। फिर बाद में इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है राजस्थान में एक गेस्ट पेपर रिकवर हुआ है जिसमें 140 क्वेश्चन पेपर नीट के वो मैच कर गए हैं। 140 क्वेश्चन वो मैच करना कोई कोई कोइंसिडेंस की बात नहीं होती। बाद में जब इसका जाँच हुआ तो पता चला कि पेपर लीक्स हुए हैं। एनटीए ने एग्ज़ाम कैंसल कर दिया और जो 20 लाख बच्चे थे, उनकी मेहनत एक ही झटके में ज़ीरो हो जाती है। जब बच्चे 2-2 साल तक मेहनत करते हैं एक छोटे से कमरे में, कोटा में, पटना में, तो जब आप एक बार बोलते हो कि पेपर लीक्स हो गया, तो आप उनके डेट्स नहीं बदले, आप उनकी नींद, उनका हेल्थ, उनका सेल्फ बिलीव और सब कुछ दोबारा दाँव पर लगा रहे हो। ये प्रेशर कुछ बच्चे झेल नहीं पाते और आप जंतर-मंतर पे जो स्कैंडल को देखते हो, शायद उसमें से कुछ बच्चे उसी में से होंगे। तो देखिए, 21 जून को रीटेस्ट होता है। रीटेस्ट में आपने सिक्योरिटी ज़रूर देखा होगा, जीपीएस ट्रैकिंग गाड़ियाँ और सीसीटीवी, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, 5G जैमर्स और पेपर लीक को रोकने के लिए टेलीग्राम तक बैन कर दिया गया था कुछ टाइम के लिए। और जो एग्ज़ाम का पर्चा वो डिलीवर करने के लिए एयरफोर्स से डिलीवरी किया गया था। आपने ये सब बातें देखी होगी। वो तो छोड़ो, अगर इतनी प्लानिंग, वो जितना आपने देखा होगा कि सोनम वांगचुक को ले जाने में गए थे व्हाइट चादर लगा के, अगर इतना पहले से ही ये तैयारी की होती तो शायद ये नौबत ही नहीं आती। तो एक सेकंड के लिए सोचो कि इतनी सिक्योरिटी का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है ना कि सरकार को खुद अपने सिस्टम पे भरोसा नहीं है। जब आपको एक एग्ज़ाम करवाने के लिए जैमर और ऐप बैन करना पड़ जा रहा है, तो प्रॉब्लम एग्ज़ाम में नहीं है, प्रॉब्लम उस तंत्र में है, उस सिस्टम में है, जो एक एग्ज़ाम अभी तक कंडक्ट करवाता आया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि सीबीआई ने दिल्ली कोर्ट को बताया कि लीक्स का सोर्स एनटीए के अंदर ही कंडक्ट लग रहा है। खुद सरकार ने इसको माना और कमांड चेन के में ब्रीच हुआ है और ये कोई बाहर का आइकन नहीं, ये अंदर का गेम है। और जब अंदर से ही ये काम हो रहा है, तो जवाबदेही भी अंदर से शुरू होनी चाहिए, वो भी सबसे टॉप पोज़ीशन पे। इस देखिए, कुछ लोग बोलेंगे कि मिनिस्टर के इस्तीफा देने से पेपर लीक थोड़ी रुक जाएगा। तो देखिए, सिस्टम वही है, कोई जादू नहीं है, पेपर लीक्स होंगे, लेकिन अगर अकाउंटेबिलिटी आप लोगे, तो ये कैसे बदल सकता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है। दुनिया भर की डेमोक्रेसी यही करती है। मिनिस्टर इस्तीफा देता है, इसलिए नहीं देता कि वो पर्सनली चोर है, इसलिए कि उसके नाक के नीचे से सिस्टम फेल हुआ है। और जब मिनिस्टर इस्तीफा नहीं देता, तो जो नीचे के ऑफिसर है, पता है क्या मैसेज आता है? भैया, यहाँ तो कुछ नहीं होता, सब बच जाते हैं, यही कल्चर है। और जो आने वाले पेपर्स हैं, वो और भी ज़्यादा लीक्स होते हैं। तो मेरा डिमांड 3 हिस्सों में, पहला, मिनिस्टर साहब का इस्तीफा देना, अकाउंटेबिलिटी के लिए एक प्रिंसिपल और यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए। दूसरा, इस चैन का हर आदमी, चाहे वो बड़े ऑफिसर हो और चाहे छोटे से छोटी कड़ी तक, सबको सख्त से सख्त सज़ा के हकदार हैं। चाहे वो एनटीए के इनसाइडर हो, चाहे स्कूल के प्रिंसिपल हो, चाहे पेपर बेचने वाले दलाल हो या पेपर खरीदने वाले रईस-ज़ादे लोग हैं। अब बात करते हैं सीजेपी की और इसकी मूवमेंट की ओरिजिनल स्टोरी, और ये बड़ी पावरफुल है। देखिए, 15 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट की एक हायरिंग में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपने ओपन कोर्ट के में कुछ नौजवानों को कॉकरोच और पैरासाइट से कंपेयर किया था। देश के जब इतने बड़े जज ने परेशान लोगों को कुछ कीड़ा बोलेंगे, तो बाद में उसका क्लैरिफिकेशन भी दिए, लेकिन तब तक रायता फैल चुका था। अगले दिन अभिजीत दीप के नाम का एक लड़का, 30 साल का लड़का, एक्स पे पोस्ट करता है, यानी जो ट्विटर था, उसपे व्हाट इफ ऑल कॉकरोचेस कम टुगेदर, और 16 मई को कॉकरोच जनता पार्टी बनती है। इसका नाम खुद भारतीय जनता पार्टी का एक पैरोडी जैसा लगता है। और फिर जो हुआ वो बहुत ही हिस्टोरिकल हुआ। देखिए, 3 दिन में इंस्टाग्राम पे 11 मिलियन फॉलोवर्स थे। 35 लाख से ज़्यादा मेंबरशिप साइन अप्स हुए और अगर कंपैरिजन करें तो बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उसका 8.8 मिलियन फॉलोवर्स थे। ये मीम पेज सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को भी पीछे छोड़ देती है। देखिए, फिर उसके बाद क्या होता है, नीट का पेपर लीक हो जाता है, उनका एक सबसे बड़ा कॉज़ मिल जाता है। फिर 20 जून को जंतर मंतर पे इन्होंने धरना शुरू किया और थाली चम्मच लेकर अकाउंटेबिलिटी के लिए बर्तन बजाने लगे। 40 पॉइंट जंतर मंतर का डिक्लेयर आया और जिसमें पहला पॉइंट था, पीएम मोदी तुरंत धर्मेंद्र प्रधान को हटाएं। और डायपर डोनेशन ड्राइव चला, जिसमें डायपर पे लोग अपनी डिमांड लिखकर मंत्री जी को भेज रहे थे। देखिए, जंतर मंतर पे उन बच्चों के लिए कैंडल मार्च हुआ जो पेपर लीक की कंट्रोवर्सी के बाद सुसाइड कर चुके थे। वो दर्द असली है, इस दर्द पर कोई सवाल नहीं है। अब बात आती है, भैया प्रॉब्लम क्या है? देखो, अब मैं वही बात करूंगा जो आपको पसंद शायद नहीं आएगी, अगर स्पेशली आप सीजेपी सपोर्टर हो तो। मैं इस मूवमेंट को सपोर्ट नहीं करता। उसका रीजन मूवमेंट की डिमांड नहीं है, इसका रीजन है मूवमेंट का स्ट्रक्चर और हिस्ट्री। आप इसकी थोड़ा क्रोनोलॉजी समझो। 2011 में, अगर आपको पता होगा, इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट हुआ था। अन्ना हजारे वाले आंदोलन, आपको याद होगा, जो पुराने लोग होंगे उनको याद होगा कि 2011 में इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट हुआ था, जो कि अन्ना हजारे जी लीड कर रहे थे। पूरा देश सड़कों पे था, लोकपाल की डिमांड हो रही थी और एक जेन्युइन इमोशन नेशनल वाइड मूवमेंट बन चुका था। उस मूवमेंट का सबसे बड़ा लॉन्ग टर्म आउटकम क्या निकला पता है? लोकपाल नहीं, आपको मैं बताता हूँ। लोकपाल का आज भी तो प्रैक्टिकली आप देखोगे तो ट्रूथलेस है। उस मूवमेंट का सबसे बड़ा आउटकम था आम आदमी पार्टी। यही देखिए,
और कुछ लोगों का पॉलिटिकल करियर। अरविंद केजरीवाल को एक नई पार्टी मिली, किरण बेदी गवर्नर बन गई और प्रोटेस्ट में शामिल ऑलमोस्ट हर इंसान को अपना पॉलिटिकल करियर सेट करने के लिए लोग जानते हैं, लेकिन किसी को ये याद नहीं कि प्रोटेस्ट का एक्चुअल डिमांड क्या था और उसका क्या हुआ। देखिए सीजेपी का फाउंडर को देखो, वो अभिजीत दीपके, वो भी एक पॉलिटिकल कम्युनिकेशन स्टडीज से पहले आम आदमी पार्टी के साथ इस मैटर में काम कर चुके। अब आप इनका थोड़ा-सा सपोर्टर बेस देखो, आम आदमी पार्टी के एमपी संजय सिंह, सीपीआईएम के एमपी जॉन ब्रिटस, लेफ्ट स्टूडेंट के एसोसिएशन। मैं नहीं कह रहा कि इन लोगों का सपोर्ट लेना गलत है। मैं ये कह रहा हूँ कि जब ये एक सो कॉल्ड नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट की स्टेज पर सारे पॉलिटिकल एक्टर्स एक ही साइड नज़र आते हो, तो मूवमेंट जो है वो नॉन पॉलिटिकल नहीं रहती। और ये मैं नहीं कह रहा, स्टेज पर सोनम वांगचुक खुद बोल चुके हैं, भैया आप ठूस-ठूस कर खाना बंद करो। सोनम जी खुद वहाँ वॉशरूम यूज़ करते हैं, लेकिन अभिजीत दीपके अपने फ्रेंड के घर पे जाते हैं। मेरा टेस्ट बड़ा सिंपल है, अगर सीजेपी सच में एक प्रेशर मूवमेंट है, तो 2 साल बाद इनके लीडर्स कहाँ होंगे, ये ज़रूर देखना। अगर वो किसी पार्टी के टिकट पर, किसी राज्यसभा की सीट पर या अपनी नई रजिस्टर्ड पार्टी के पोस्टर पर मिले, तो समझ जाना कि मैं सही था। लेकिन अगर मैं गलत निकला, तो ये मूवमेंट डिमांड्स पूरे करवाकर चुपचाप डिसॉल्व हो जाएँगे और मैं खुद इस चैनल पे आके माफ़ी माँगूँगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी जो गवर्नमेंट का एरोगेंस है, इस पे मैं बात कर लेता हूँ। देखिए सरकार का ई20 पेट्रोल वाला जो मैंडेटरी कर दिया है, आप लोगों ने देखा होगा 90,000 से ज़्यादा पंप हैं और ई20 वाले एथनॉल पेट्रोल मिल रहे हैं। लोग कंप्लेंट्स कर रहे हैं कि माइलेज गिर रहा है, इंजन स्पार्क घिस रहे हैं और सरकार का रिस्पॉन्स क्या है कि कंसर्न्स को मिथ करके डिसमिस कर दिया जा रहा है। और याद रखो ई20 पर सवाल उठाने वाले वही कमेंटेटर शामिल है जो कि पॉलिटिकली मोदी सरकार के साथ ही अलाइन रहे हैं। मतलब अपने ही लोगों को इनके कह रहे हैं कि भैया सुन लो, लेकिन सरकार इनको सुनने की राज़ी नहीं है। और पेपर्स लीक्स पर सरकार का कोई रिकॉर्ड तो देखो, ये नया बात नहीं है, 2026 कोई नई कहानी नहीं है, 2024 में भी नीट पेपर लीक हुआ था और प्रधान जी तब क्या कह रहे थे, पार्लियामेंट में जाकर बोले कि इसका कोई एविडेंस नहीं है, देयर इज नो एविडेंस ऑफ पेपर लीक। सीबीआई ने जब इन्वेस्टिगेशन करी तो हजारीबाग के स्कूल में पेपर चुराने का पूरा नेटवर्क पकड़ा गया। 21 लोगों के अगेंस्ट चार्जशीट फाइल हुई। मतलब जिस लीक का एविडेंस नहीं है, उस लीक पर 3-3 चार्जशीट बनाई गई। 2 साल बाद फिर यही कहानी चली, 2026 में फिर एग्जाम हुआ, फिर पेपर लीक हुआ और वही मिनिस्टर थे, फिर भी अकाउंटेबिलिटी जीरो। ये पैटर्न कास्ट के इशू पे आप देखे होंगे, जहाँ कोर सपोर्टर कंफ्यूजन है कि पार्टी का स्टैंड आखिर कहाँ है। ये पैटर्न यूजीसी के फैसलों पर, ये पैटर्न नीट के पेपर पर, इतनी जो इस्तीफ़ा और अकाउंटेबिलिटी, ये 2 शब्द पर सरकार का डिक्शनरी ऐसे गायब हो गए जैसे गधे के सिर पर सींग। आप समझ ही सकते हो। और कोई भी सरकार जब इतना कंफर्टेबल हो जाए और अपने ही लोगों की आवाज़ सुनाई देना बंद हो जाए, तो वह सरकार देश के लिए खतरनाक होती है, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो। मेरा पोजीशन वही शुरू से ही है कि मैं पेपर लीक के अगेंस्ट हूँ। मैं मिनिस्टर साहब के साहब का इस्तीफ़ा चाहता हूँ और हर गिल्टी आदमी के लिए सबसे सख्त सज़ा की डिमांड करता हूँ। और मैं सीजेपी के साथ साथ नहीं हूँ क्योंकि मैंने 2011 देखा है, उसकी हिस्ट्री देखी है, वो उसकी क्रोनोलॉजी, उसका स्ट्रक्चर देखा है। जय हिंद।